नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको डिफेंस सैलरी पैकेज और सीएपीएसपी पेंशन पैकेज के तहत पेंशनर्स को मिलने वाले फ़ायदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और सीआरपीएफ के साथ सैलरी पैकेज को लेकर संशोधित एमओयू साइन किया है और साल 2025 से लेकर अगले 3 साल के लिए ये फ़ायदे इन सैलरी अकाउंट्स पर मिलते रहेंगे। सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए क्या फ़ायदा मिलेंगे, इसके संबंध में चैनल पर पहले से वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में पेंशनर्स को कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे पेंशन अकाउंट पर, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी पेंशन अकाउंट पर मिलने वाले इन फ़ायदों के बारे में जान सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और सीआरपीएफ के पेंशनर्स हैं जिनका किस पेंशन अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में है, तो वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इंडियन आर्मी के लिए ये फ़ायदे 14 जनवरी 2025 से लागू हैं। एयरफोर्स के लिए 4 फरवरी 2025 से ये फ़ायदे मिलेंगे और सीआरपीएफ के पेंशनर्स के लिए ये फ़ायदे 4 फरवरी 2025 से मिलेंगे। उसके बाद में पहले बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सी कैटेगरी का आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा उसके बारे में। तो डीएसपी पेंशन का जो पैकेज है यहाँ पर 3 तरीके होते हैं, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। तो डीएसपी अकाउंट गोल्ड दिया जाएगा जेसीओ और उससे नीचे की रैंक वालों को। डायमंड दिया जाएगा मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट वाली जो रैंक वाले ऑफिसर्स हैं उनको। और प्लेटिनम दिया जाएगा जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल। तो इस रैंक से रिटायर होने वाले जो आर्मी के, एयरफोर्स के जो जवान हैं, उन ऑफिसर्स हैं, उनको इसका फ़ायदा दिया जाएगा। उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स वालों का भी पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो आपकी पोस्ट के अनुसार आपको कौन सा सैलरी पैकेज दिया जाएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं सीआरपीएफ के जवानों को दिए जाने वाले पैकेज के बारे में। तो उनका भी पोस्ट यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी पोस्ट को कौन सा सैलरी पैकेज दिया जाएगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर कि फ़ायदे क्या मिलेंगे उसके बारे में। तो मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट किसी भी तरीके के पेंशन पैकेज में नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पे 0 बैलेंस अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। पासबुक यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें आपको फ्री अपडेशन की सुविधा भी दी जा रही है। तो किसी भी प्रकार का चार्ज आपसे पासबुक के लिए नहीं लिया जाएगा और ना ही अपडेशन के लिए कोई चार्ज वसूला जाएगा। उसके बाद में ऑटो स्विप की फैसिलिटी भी यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर ये ऑन रिक्वेस्ट तीनों ही तरीके के सैलरी पैकेज पर अवेलेबल है, आप ऑन रिक्वेस्ट इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक दी गई जानकारी आपके फ़ायदे की रही तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर एटीएम कार्ड की कि एटीएम और कम डेबिट कार्ड की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड दिया जाएगा और आगे के जो 2 पैकेज हैं जिसमें आपका प्लेटिनम और डायमंड है, उसमें इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाएगा दोनों पर ही, बिना किसी एडिशनल मेंटेनेंस चार्ज के आपको इशू किया जाएगा। ऑन रिक्वेस्ट आपको इशू किया जाएगा। आपका यदि जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट होल्डर को भी फ्री कार्ड इशू किया जाएगा। एसबीआई की जितनी भी ब्रांच हैं देश में, सभी पर आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करने की सुविधा दी जाएगी बिना किसी चार्ज के। अदर बैंकों में आपको हर महीने 10 फ्री ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे, उसके बाद में आपसे चार्ज वसूला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आता है मल्टी चेक सिटी चेक फैसिलिटी। तो आपको पर मंथ 25 चेक लीव्स यहाँ पर दी जाएंगी, तीनों ही सैलरी पैकेज यानी कि पेंशन पैकेज अकाउंट पर। लॉकर रेंट में भी यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी, ये रहेगी आपकी 10% से लेकर 25% तक की। तो सबसे ज़्यादा छूट प्लेटिनम पेंशन पैकेज पर दी जाएगी, जिसमें आपको 25% तक की छूट रहेगी लॉकर रेंटल चार्जेज पर। यदि आप किसी प्रकार का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस विद इन एसबीआई देते हैं, चाहे ऑटो डेबिट का हो या फिर ऑटो पेमेंट का, तो ये आपको तीनों ही पेंशन अकाउंट पर फ्री सुविधा दी जा रही है। आरटीजीएस, एनईएफटी चार्जेज की सुविधा भी यहाँ पर आपको फ्री दी जा रही है। उसके बाद में ड्राफ्ट इश्यू चार्जेज जो हैं वो भी आपको फ्री दिए जा रहे हैं, किसी प्रकार का चार्जेज आपसे इसके लिए नहीं वसूला जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा जो पर्सनल
इंश्योरेंस कवर है, कम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर पेंशनर्स के लिए, वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डेथ कवर 50 लाख रुपए तक का तीनों ही पेंशन अकाउंट पर आपको दिया जा रहा है। उसके बाद में एडिशनल कवर यहाँ पर है, यदि किसी पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी यहाँ पर एडिशनल कवर दिया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी की जो कॉस्ट है उसका 10 लाख रुपए तक का है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिन यदि है तो 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर एडिशनल फ़ायदा आपको दिया जाएगा। उसके बाद में एयर एम्बुलेंस मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का फ़ायदा यहाँ पर दिया जाएगा। डेथ इन कोमा होती है तो यहाँ पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का एडिशनल इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। चाइल्ड हायर एजुकेशन कवर भी यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। गर्ल चाइल्ड कवर फॉर मैरिज जो है वो भी आपको 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर गर्ल चाइल्ड के हिसाब से एक एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है। फैमिली ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर आपको 50,000 रुपये तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा। रिपाट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स उसके लिए 50,000 रुपये का, और एम्बुलेंस चार्जेस भी यहाँ पर 50,000 रुपये तक का फ़ायदा दिया जाएगा। उसके बाद में पेंशनर्स को भी यहाँ पर यदि वो लोन लेते हैं तो उस पर भी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है उसमें छूट यहाँ पर दी जा रही है। होम लोन पर 100% प्रोसेसिंग फ़ीस वेव ऑफ है। कार लोन के मामलों में भी 100% प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर वेव ऑफ कर दी जाती है। पेंशन लोन यदि लेते हैं जिसमें आप पर्सनल लोन बोल सकते हैं, उसमें भी आपको 100% प्रोसेसिंग फ़ीस वेव ऑफ कर दी जाती है। तो दोस्तों ये जो लोन पर मिलने वाली सुविधाएं हैं वो जून 2027 तक उपलब्ध रहेगी, आप तब तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।